जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका ECS यानी एजुकेशन कोचिंग में अंकित सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखी थी। उसका मैंने आपको अर्थ समझाया था। इस वीडियो में हम देखेंगे इस पोएम की सेंट्रल आइडिया। तो दोस्तों, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और मैं जैसे जैसे समझाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइए। या पहले आप लिख लीजिए बाद में समझ लीजिए, या पहले आप समझ लीजिए बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन लिखिएगा ज़रूर, तैयार कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। The poem Fire and Ice is composed by Robert Frost. पोएम फायर एंड आइस कंपोज्ड का मतलब लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा यह पोएम लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट एक्सप्रेसेस, कवि एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करता है, अपने भावों को व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? टू वीव्स, वीव मतलब विचार। इस पोएम में कवि दो विचारों को व्यक्त करता है। बाई विच, जिसमें द वर्ड, जिसमें वो बताता है द वर्ल्ड में कम टू एन एंड, दुनिया खत्म हो सकती है। ठीक है, दुनिया खत्म हो सकती है। और वो आगे कहता है सम पीपल, कुछ लोग से कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं डैट की द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत होगा आग से। ठीक है, आग में, आग से। एंड सम पीपल से डैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। और कुछ लोग कहते हैं, से मतलब कहते हैं कि वर्ल्ड विल, दुनिया का अंत होगा बर्फ से। तो पोएट कंपेयर्स फायर एंड आइस विद द ह्यूमन इमोशंस। यहाँ पे कवि क्या करता है? कंपेयर, तुलना करता है फायर एंड आइस की, किससे? ह्यूमन इमोशंस से, जो मनुष्य के भाव होते हैं, मनुष्य के भावों। फायर एंड आइस की तुलना मनुष्य के भावों से करता है। फिर यहाँ से आप पैराग्राफ चेंज करेंगे थोड़ा सा, फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पोएट, पोएट के अनुसार फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर। फायर का मतलब क्या है? डिज़ायर। स्टैंड्स फॉर का मतलब होता है अर्थ। फायर का अर्थ है डिज़ायर यानी इच्छा। एंड और आइज स्टैंड्स फॉर हेट, और आइज का अर्थ है घृणा। एंड बोथ फायर एंड आइज आर ग्रोइंग वेरी रेपिडली। और कवि कहता है कि दोनों, बोथ मतलब दोनों, फायर एंड आइज आर ग्रोइंग, ग्रोइंग मतलब बढ़ रही हैं, वेरी बहुत तेज़ी से, रेपिडली मतलब तेज़ी से, वेरी मतलब बहुत। और फायर एंड आइस दोनों बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। एंड टू फुलफिल हिज डिज़ायर, और फुलफिल डिज़ायर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, हिज मतलब अपनी, डिज़ायर मतलब इच्छा, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। द मैन, ठीक है, व्यक्ति इज डिस्ट्रॉइंग, नष्ट कर रहा है द नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों को। तो कवि कहता है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति, जैसा कि मैंने आपको पिछली पोएम में समझाया था, मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसाधनों, जो प्राकृतिक संसाधन है, कोयला, डीजल, पेट्रोल, पर्यावरण को नष्ट करता हुआ जा रहा है। जंगल सब साफ करता जा रहा है, काटता जा रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को नष्ट कर रहा है। एंड और ड्यू टू हेट, और घृणा के कारण। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, और हेट का मतलब घृणा। घृणा के कारण टेररिज्म इज ग्रोइंग, आतंकवाद बढ़ रहा है। लोगों में इतनी घृणा बढ़ गई तो लोग एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हो गए हैं। पैसे पाने के लिए, किसी को मरवाने के लिए सुपारी देते हैं, पैसे देते हैं, कुछ भी करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, तो उसी आतंकवादी लोग बन जाते हैं। दस इस प्रकार बोथ विल कॉजेज, दोनों, कौन दोनों? डिज़ायर एंड हेट, फायर एंड आइज होंगी कारण, कॉजेज मतलब कारण, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंत का। तो कवि कहता है इस तरह से दुनिया के अंत का जो कारण होंगी वो ये दोनों होंगी, डिज़ायर और हेट यानी फायर एंड आइस। तो दोस्तों, कवि ने इस कविता में, इस सेंट्रल आइडिया में केवल इतना ही बताया कि दुनिया का यदि अंत होगा तो कैसे हो सकता है। तो एक तो वो फायर से हो सकता है, या आइस से हो सकता है, या डिज़ायर से हो सकता है, या हेट से होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अब ये आपकी सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो जाती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम कम्प्लीटली, एंड वी विल मीट again in next video with next poem. Thank you very much. Thanks for appreciating me with great affection. Thank you. Jai Hind.